गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 का। और बच्चों इस चैप्टर का टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने इसका आपको पार्ट 1 करवाया था जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था और फिर उसके बाद बच्चों आपको जो है 9 क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज 9.1 के। बच्चों आज इसका सेकंड पार्ट है और बचे हुए क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक है वो आज के वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का पार्ट 2 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 10 टू बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चैप्टर 9 क्लास 10 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2 है। बच्चों पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करवाया था और उसी में बच्चों इसका जो है मैंने आपको जो है कंसेप्ट भी समझाया था। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, टू पोल्स ऑफ equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ये बच्चों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या पूछ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। बच्चों इन्होंने बात बताई है कि एक हमारी 80 मीटर चौड़ी वाइड 80 मीटर वाइड एक जो है बच्चों हमारी रोड है, उसके बच्चों एक साइड में इस तरफ और इधर दोनों तरफ बच्चों एक एक जो है पोल हमारा खड़ा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये इधर और ये इधर इस तरीके से पोल हमारा खड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी इक्वल हाइट है बच्चों। और बच्चों यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से बच्चों हम यदि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए, ठीक है, जैसे हम पोल को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे एक पॉइंट सपोज करिए ये है पॉइंट पी हमारा। ठीक है, जो इस वाले से एक्स है और बच्चों इस वाले से बच्चों सपोज करिए ये 80 माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। यहां पे ये पॉइंट है, यहां से बच्चों एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, दूसरी तरफ बच्चों बनता है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा ये जो है बनता है 30 डिग्री का एंगल। ये हो गया बच्चों 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि इसकी हाइट जो है पोल की क्या होगी। ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हम इसका थोड़ा नॉमेनक्लेचर डाल लें। देखिए क्या हो गया, इसको डाल दीजिए Q, इसको डाल दीजिए R और बच्चों इसको डाल दीजिए M, इसको डाल दीजिए N। ठीक है बच्चों, तो फिर वही यहां पर बात होती है। और बच्चों इसका जो है हाइट h हो गया और इसका भी हाइट h हो गया, हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हाइट के हैं। अब बच्चों फिर देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा कंसेप्ट आ गया। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहां पर बच्चों इन ट्रायंगल ठीक है PQR इस वाले ट्रायंगल में बच्चों हम क्या करेंगे, हमने निकाला tan थीटा का लगाया कंसेप्ट और ये बच्चों होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा QR और बेस हो गया बच्चों हमारा PR। देखिए ये पॉइंट P है, ये R है, तो बच्चों ये हो गया PR। ये हो गया बच्चों tan 60। ठीक है, देखिए ये 60 दिया हुआ है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या रहा है, यहां पर देखिए tan 60 की वैल्यू आती है √3। QR है बच्चों हमारा h और PR है बच्चों x। तो h बराबर क्या हो गया, ये हो गया बच्चों √3x। इस तरीके से हमारा ये आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले में MPN। तो बच्चों यहां पे लिखिए इन ट्रायंगल PNM।
PNM। इस ट्राइंगल में बच्चों हमने लगाया तो देखिए क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए क्या हो, परपेंडिकुलर हमारा है h और बेस है बच्चों हमारा 80 माइनस एक्स, ये वाला, ठीक है। और tan ये हो गया हमारा 30, ठीक है। तो बच्चों यहां से tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 और ये आ गया h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो बच्चों यहां से जो h हमारा निकल के आया वो आया बच्चों 80 माइनस एक्स अपॉन √3। देखिए इस तरीके से आया, यहां से h ये आया, यहां से h ये आया। बच्चों ये हाइट दोनों बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम यहां पर जो है h की वो वाली वैल्यू रख देते हैं। तो आया बच्चों 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 3x। इसको इधर लाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू आ गई बच्चों, सॉरी 4x इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80 और बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब बच्चों हमको हाइट निकालनी है, तो हाइट h है ये, तो h की वैल्यू क्या हुई, h की वैल्यू हुई √3x और x आया 20, तो हमारा आ गया 20√3h। तो बच्चों देखिए इससे क्या हमारा निकला, इससे ये निकला कि जो हमारा हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल वो बच्चों है हमारा 20√3 मीटर। और बच्चों x जो आया मतलब एक पॉइंट से कितना है, ये बच्चों हमारा कितनी दूर है, ये हमारा है 20 मीटर दूर, ठीक है। 20 मीटर दूर है एक पोल से, जो हमारा 60 डिग्री का एंगल बता रहा है और दूसरे से वो 60 मीटर दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है पहला कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। ये देखिए ये एक क्या है, टावर है, और बच्चों ये देखिए क्या है, ये एक कैनाल है इस तरीके से, ठीक है। यहां से हमारा पानी इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से इसमें पानी भरा है जो उधर की ओर जा रहा है। और बच्चों ये बैंक है कैनाल का इधर का, और ये दूसरा बैंक है और इधर इस पे रोड है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहां से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का है बच्चों 60 डिग्री, और बच्चों 20 मीटर जब हम इधर हटते हैं तो बच्चों हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बच्चों हमको बताना है कि विड्थ ऑफ द कैनाल क्या है, इसको बच्चों हम x सपोज कर लेते हैं विड्थ को, और हाइट ऑफ द टावर क्या है ये हमने ऐसे सपोज कर लिया, ठीक है बच्चों। हमको विड्थ ऑफ द कैनाल हाइट ऑफ द टावर बताना है, ये हमको दे रखा है। तो बच्चों चलिए इसका थोड़ा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, इन ट्राइंगल ABC हम निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हमारा नीचे क्या होगा, ये हो गया बेस, ठीक है। तो बच्चों देखिए tan थीटा यहाँ पे क्या है, इसमें ये है 60 और परपेंडिकुलर है बच्चों हमारा AB और बेस है बच्चों हमारा BC। tan 60 होगा बच्चों √3, AB बच्चों है हमारा H और BC है X। तो बच्चों H बराबर हो गया √3x, ठीक है, यही रुक जाइए।
अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पर एक ट्रायंगल और है ए बी डी। तो बच्चों क्या हुआ, इन ट्रायंगल ए बी डी इस तरीके से है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आया। तो ये हो गया tan, ये थीटा यहाँ पे 30 है तो हमने लिख दिया 30 बराबर परपेंडिकुलर हमारा होगा जो होगा बच्चों यहाँ पे सिंपल सा वो बच्चों ए बी होगा, ए बी और बेस होगा बच्चों हमारा बी और डी। तो बच्चों हमने यहां लिख दिया बी डी। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये होगा 1/√3। ठीक है, और ए बी की वैल्यू हो गई h और बी डी होगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। देख रहे हैं इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हम यहां से h निकालेंगे तो h आ जाएगा बच्चों 20 प्लस एक्स अपॉन √3, ये आ गया। अब देखिए यहां से h ये आया, यहां से h ये आया, ये दोनों होंगे बराबर, तो हम h की वो वाली वैल्यू यहां रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x और बच्चों ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 2x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, ये या 10 मीटर। और x हमने क्या माना था, हमने माना था विड्थ ऑफ द कैनाल। तो बच्चों यहां से निकल के आया विड्थ ऑफ द कैनाल, वो बच्चों हमारा आ रहा है 10 मीटर। और बच्चों हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, तो बच्चों वो हमारी आई थी हाइट ऑफ द टावर √3x, ये आया था देखिए √3x, और x की वैल्यू 10 है। तो बच्चों इसकी वैल्यू आई 10√3 मीटर। ये बच्चों इसका आंसर होगा h इजकल टू 10√3 मीटर। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स इज द 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसमें क्या कह रखा वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये हमारा एक केबल टावर है, ये बच्चों ग्राउंड है, और इसके सामने बच्चों यहां पर एक बिल्डिंग है इस तरीके से, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है बच्चों 7 मीटर इसकी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहां से देखा गया जब इस केबल टावर के टॉप को, तो बच्चों ये एंगल हमारा बना 60 डिग्री, और जब इसके फुट को देखा गया तो बच्चों ये वाला एंगल जो था, ये एंगल, ये बच्चों हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये एंगल बना बच्चों हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों हमको बताना है कि हमारा जो है ये टावर की हाइट क्या होगी, उसको हमने एच सपोज कर लिया। फिर से सपोज कर लीजिए, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, इसके सामने एक टावर है, यहां पे खड़े होके इसके टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो था 60 था। इसके बॉटम को देखा गया तो बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको, ये हमारा 45 था। ठीक है, तो बच्चों हमको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम काम करते हैं कि इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। तो ए बी सी और डी इस तरीके से हमने नाम रख दिया। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए हाइट h है। ठीक है, तो जो टावर की हाइट पूरी होगी, जो हाइट ऑफ टावर लिख रहे हैं, हाइट ऑफ टावर, वो देखिए क्या है, वो होगा बच्चों हमारा BC प्लस बच्चों हमारा BD। ठीक है, ये और ये मिलाकर के होगा। अब बच्चों देखिए ये 7 मीटर है, तो बच्चों यहां से लेकर के ये भी 7 मीटर होगा, यानी BD हमारा क्या हो गया, BD हो गया 7 मीटर। अब कहानी सारी बस ये कि ये कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये देखिए 45 है, तो बच्चों देखिए या देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, देखिए ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बच्चों ABD, तो यहां पर बच्चों इस तरीके से लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABD हम लिखेंगे बच्चों tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ऐसे हो गया। तो बच्चों tan है इसमें 45 और परपेंडिकुलर इसके सामने होगा जो कि हो गया BD, ठीक है, BD, और बच्चों नीचे आया बेस, बेस हो गया हमारा AB। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये है ABD, राइट एंगल बच्चों यहां बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो बच्चों यहां पर 1 आया और BD की वैल्यू है 7 और बच्चों AB की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे और AB की वैल्यू आ गई 7 मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आ गया 7। ठीक है, अब बच्चों देखिए फिर क्या काम करते हैं। अब देखिए दूसरे ट्राइंगल में चलो, इन ट्राइंगल ABC, ABC ये वाला ट्राइंगल, इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा है हमारा tan 60, जैसा कि दे रखा है इसमें, देखिए 60 डिग्री एंगल दे रखा हमको, क्वेश्चन में देख लीजिए। तो परपेंडिकुलर है बच्चों यहाँ पे BC, परपेंडिकुलर हुआ हमारे पास BC और बेस है बच्चों हमारा AB। तो ये बच्चों tan 60 बच्चों हो गया हमारा √3, BC है बच्चों हमारा, BC इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और AB है 7, तो BC की वैल्यू जो आई वो आई 7√3, ऐसे आ गया। हमको बच्चों निकालना क्या है, हमको निकालना हाइट ऑफ द टावर जो कि है BC प्लस BD। ठीक है, तो बच्चों देखिए हाइट ऑफ टावर वो है बच्चों BC प्लस BD। तो बच्चों BC की वैल्यू है बच्चों 7√3 और BD की वैल्यू है 7, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 7 ब्रैकेट में √3 + 1, H की वैल्यू इतनी आ गई। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस बच्चों एक ही फार्मूला सब में लग रहा है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है, सोचना पड़ता है, क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angles of depression of the two ships are 30 and the 45 degree. If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है और कैसे होगा। बच्चों देखिए शिप जहां चलते हैं सी पोर्ट पे, वहां पर बच्चों एक लाइट हाउस होता है, ये वो लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस है, यहां से देखा गया। अब बच्चों ये देखिए सी लेवल है इस तरीके से, और बच्चों एक शिप देखिए यहां पे है और दूसरा शिप बच्चों यहां पे इस तरीके से है। ठीक है, ये देखिए दो शिप है हमारे पास, इस तरीके से दो शिप है। और बच्चों इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है, ऐसे देख लीजिए। जब वहां से देखा गया बच्चों, तो बच्चों एक चीज देखा गया कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऐसे, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से लेते हैं, तो बच्चों इसका है 30 डिग्री और बच्चों ये है हमारा 45 डिग्री, इस तरीके से है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है पूरी तरीके से। तो बच्चों ये पूछा है कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं D, कि डिस्टेंस हमारी कितनी है, वो हमारी इनके बीच की D है। अब बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो देखिए क्या हुआ, A, इस पॉइंट को हमने मान लिया B, ये पॉइंट हो गया C और ये हो गया बच्चों इस तरीके से D। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा क्या हुआ, ये 90 हो गया। अब बच्चों ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए, एक ये वाला आ गया और बच्चों दूसरा ये वाला आ गया। तो दोनों में हम बच्चों ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, इन ट्राइंगल, ठीक है, BCD, कौन सा, BCD, इसमें हमने किया बच्चों। तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan थीटा, तो बच्चों क्या आएगा, वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा है हमारा 45 और परपेंडिकुलर है बच्चों हमारा जो है वो है DC और बच्चों बेस है हमारा BC। ये देखिए DC अपॉन BC आ गया इस तरीके से। तो बच्चों ये हो गया 1 और DC की वैल्यू है 75
और बीसी की वैल्यू आ गई बच्चों, कुछ नहीं है, बीसी हमें निकालना है, तो बीसी आ गया बच्चों हमारे पास, वो आया 75 मीटर। तो बच्चों यहां पे नोट कर दीजिए बीसी इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है बच्चों, इतना रखिए, अभी आगे काम करते हैं। अब देखिए बच्चों, एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल और है, तो अब देखिए वो राइट एंगल क्या है, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए देखते हैं, ए सी डी ये वाला ट्रायंगल है बच्चों, देखिए यहां लिखा मैंने ए सी डी। अब बच्चों इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है 75 मीटर, और थीटा क्या है 30 डिग्री। तो बच्चों हम ये लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है बच्चों हमारे पास डीसी, और बच्चों बेस है हमारा ए सी। देखिए ऐसे देख लीजिए इसको, ठीक है। तो tan 30 हो गया बच्चों 1/√3 बराबर, डीसी की वैल्यू है 75 और एसी की वैल्यू बच्चों हमने इस तरीके से लिख दी एसी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, एसी आ गया हमारे पास 75√3। ठीक है, इतना मीटर आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे एसी नोट कर लेते हैं, एसी डिस्टेंस आ गया 75√3 मीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस डी। तो चलिए बच्चों डी निकालते हैं। डी क्या होगा, डी होगा बच्चों एसी माइनस बीसी। तो क्या होगा, एसी माइनस बीसी। देखिए एसी पूरा डिस्टेंस, बीसी ये, तो एसी माइनस बीसी हो गया बच्चों। एसी हो गया हमारे पास 75√3 माइनस बीसी है बच्चों हमारा 75। तो बच्चों ये आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर। ये बच्चों दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों, यही इसका है आंसर। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी बुक में ये फिगर बना हुआ है और बच्चों साथ में क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या हमसे कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां पर एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। वो इस बैलून को देख रही है जो कि हमारा फ्लाई कर रहा है ऐसे। ठीक है, हॉट एयर बैलून है, इस तरह फ्लाई कर रहा है। तो बच्चों ये यहाँ पे था, किसी पॉइंट पे था, तो बच्चों इसने देखा तो इसका एंगल जो था एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। फिर ये हवा से धीरे 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 आगे बढ़ता गया और यहाँ पहुंच गया। तो उस समय बच्चों जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री था इसकी आई के लेवल से। बच्चों इसकी हाइट जो थी वो 88.2 मीटर थी यहां से ग्राउंड से, ये ग्राउंड है। तो बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि यहां से यहां तक ये बच्चों कितना ट्रेवल किया इतनी देर में, जब तक ये हमारा गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए हम इसका थोड़ा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया बच्चों पॉइंट ई। इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी हाइट बच्चों, ये है लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो बच्चों और ये है 88.2 मीटर। तो बच्चों यहां से जो हाइट आएगी इसमें से घटाएंगे 88.2 में से, तो बच्चों ये हो जाएगी हमारी 87। ठीक है, कितनी हो जाएगी 87 मीटर। 87 मीटर फ्रॉम द आई लेवल ऑफ द गर्ल, 87 मीटर। इसमें से हमने 1.2 घटा दिया। देखिए हाइट ऑफ, ठीक है ऐसे लिख लीजिए, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द आई लेवल ऑफ, फ्रॉम द आई लेवल ऑफ गर्ल। ठीक है, लड़की की आंख के लेवल से बच्चों कितना होगा, वो बच्चों का 88.2 माइनस 1.2, तो बच्चों ये जगह 87 मीटर। इस तरीके से आ गया 87 मीटर। अब बच्चों हम बढ़ते हैं यहां से आगे। अब देखिए बच्चों हमको निकालना है ये डिस्टेंस बीसी वाला। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक देखिए ये वाला बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये बन रहा है। हम इसमें ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको हमने कुछ नहीं माना, ऐसे रखा रहने देते हैं। तो बच्चों हमको क्या करना है, पहले
ऑब्जर्वेशन से कुछ यहाँ पर चीजें फाइंड आउट करनी, फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो बच्चों देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ई, देखिए इस तरीके से हो गया बच्चों। हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा है बच्चों हमारा 60, बच्चों ये हो गया 60, और परपेंडिकुलर है बच्चों ई बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया ई बी, और बच्चों ये हो गया ए बी, तो बच्चों ये आ गया ए और बी। बच्चों हम वैल्यू रखते हैं, tan 60 होता है √3, ई बी बच्चों हमारा है, ई बी है हमारा 87। देखिए ये इसके पैरेलल है, इसकी वैल्यू आई है 87, तो ये भी 87 होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 87। तो बच्चों 87 डिवाइडेड बाई ए बी इस तरीके से आ गया। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो बच्चों आई है 87 डिवाइडेड बाई √3, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे बनना है, उसमें देखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा ट्राइंगल ए सी डी, इस तरीके से बच्चों। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए सी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये हो जाएगा tan 30 बराबर परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो बच्चों यहाँ पे है डी और सी। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम डी और सी, देखिए इस तरीके से, डिवाइडेड बाई बेस हमारा क्या है, वो है ए और सी। तो बेस हमारा क्या हो गया, वो हो गया बच्चों ए और सी। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये आ गया 1/√3 इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो बच्चों डी सी की वैल्यू जो है वो है बच्चों 87। देखिए क्या है 87, डी सी 87 आया ये। तो बच्चों ये हो गया। तो बच्चों यहां से जब हम निकालेंगे ए सी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 87√3 मीटर। ये देखिए इस तरीके से आ गया 87√3 मीटर। बच्चों हमको निकालनी है इसके बीच की दूरी, ठीक है, कि यहां से यहां तक कितना गया। तो ये बच्चों है डिस्टेंस बीसी। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, देखिए क्या हुआ, बीसी, ये बच्चों क्या होगा ए सी, ठीक है, ए सी माइनस ए बी। इस पूरे में से इतना डिस्टेंस घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। वही काम हमने यहाँ पे करा। अब देखिए ए सी हमारा कितना आया है, ए सी आया है हमारा 87√3। तो बच्चों क्या 87√3 माइनस बच्चों ए बी हमारा क्या है 87/3। तो बच्चों ये आ गया 87 डिवाइडेड बाई √3। बच्चों हमने इसमें से 87 कॉमन लिया, तो अंदर आया √3 1/√3 तरीके से। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ गया 87, ये आ गया 3 - 1/√3 ऐसे आ गया। बच्चों देखिए क्या होगा, हम लिखेंगे 87 × 2 डिवाइडेड बाई √3। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 174 डिवाइडेड बाई √3, और इसको हम लिख सकते हैं 58 × 3 डिवाइडेड बाई √3। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 58√3 मीटर। यही बच्चों इसका आंसर होगा। बच्चों इन दोनों बैलून की डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा, ये आएगा 58√3। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल से हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes that a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be the 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ये देखिए, ये एक टावर है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, और ये है एक हाईवे। इसके ऊपर बच्चों देखिए क्या है कि एक कार जो है वो हमारी आ रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है, ठीक है। और बच्चों यहां पर आकर के हाईवे खत्म हो जाता है। फिर क्या हुआ बच्चों, यहां पे एक आदमी है जो देखता है इस कार को, तो एक चीज ऑब्जर्व करता है कि इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां से, वो बच्चों 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। और क्या होता है कि
6 सेकंड के बाद ये कार बच्चों पहुंच जाती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक 6 सेकंड के बाद यहाँ पे 6 सेकंड लगते हैं, इसको पहुंच जाती है। और बच्चों फिर जो देखता है तो बच्चों यहाँ पे देखा जाता है कि इसका एंगल आ गया 60 डिग्री, यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री आ गया। इस तरीके से ये चीज वेरीफाई किया। ठीक है बच्चों, तो ये पूछा गया है कि यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इस कार को, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। देखिए इस पॉइंट को हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, और बच्चों इसको मानते हैं सी, और इसको मानते हैं बच्चों हम डी। इस तरीके से, ठीक है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो बच्चों यह भी 30 हो जाएगा, और इसका इधर 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों हमको दे रखा है कि ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, वो बच्चों लग रहा है 6 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसको जैसे कर रहे हैं उसको आप देखिएगा किस तरीके से। सपोज करिए कि हमारी हाइट ऑफ टावर है h। ठीक है, अब देखिए बच्चों फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, राइट हैंड एंगल ए सी डी और बी सी डी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस तरीके से बच्चों देखिए हम निकालेंगे tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ये आ गया, तो आ गया tan थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है DC। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ DC, बेस क्या है बच्चों A से लेकर के C तक, तो बच्चों ये हो गया हमारा AC। ऐसे हो गया। अब देखिए बच्चों ये आ गया tan 30 आया 1/√3 बराबर BC को हमने मान लिया H, और AC आ गया बच्चों हमारे पास, कुछ AC को हम AC ही रहने देते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, AC इज इक्वल टू H अपॉन √3 आ गया। इसको आप यहां नोट कर लीजिए, AC इज इक्वल टू H इंटू √3। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से आ गया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल है BCD। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं क्या होगा, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ऐसे आ गया, तो ये हो गया हमारा tan 60 है यहाँ पे, परपेंडिकुलर देखिए क्या है हमारा DC। देखिए परपेंडिकुलर ये है DC और बेस है बच्चों BC, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे BC। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों ये हुआ बच्चों हमारे पास √3, और बच्चों ये जो है ये आया हमारे पास DC की वैल्यू है बच्चों H, तो H इंटू BC ऐसे आ गया। तो बच्चों यहां से जो है जो H आ रहा है, यहां से बच्चों जो H आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास BC√3। ठीक है, और बच्चों यहां से हम H निकालेंगे, तो H आ गया बच्चों AC डिवाइडेड बाई √3। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमको दो रिलेशनशिप यहां पे मिली, एक जगह से मिला H इज इक्वल टू BC इंटू √3 और दूसरा है AC बाई √3। अब बच्चों यहां से स्टार्ट होगी मैकेनिक्स, हल्की सी मैकेनिक्स, यहां से हम इसको सब बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा पीछे करके आप। अब देखिए बच्चों ये भी H है ये भी H है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। तो मतलब इस रिलेशनशिप से क्या आ रहा है कि AC बाई √3 इज इक्वल टू BC इंटू √3, यानी कि AC क्या हो गया, वो बच्चों हो गया 3BC के बराबर, 3BC के बराबर हो गया। ठीक है, AC देखिए ये है, ठीक है, और बच्चों BC ये है, AC पूरा का पूरा हमारा 3BC के बराबर आ रहा है। अब बच्चों देखिए कहा गया क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि A से B तक पहुंचने में, यानी AB डिस्टेंस तय करने में बच्चों इस कार को लगता है 6 सेकंड। तो बच्चों देखिए हम AB निकालते हैं, तो देखिए AB क्या होगा, AB होगा बच्चों AC माइनस BC। देखिए AB ये डिस्टेंस है, ये AC, और इसमें से इतना घटा देंगे तो AB बचेगा, ये आ गया। अब AC की वैल्यू है 3BC, तो AC की वैल्यू है 3BC माइनस BC आ गया, तो बच्चों आ गया 2BC AB, यानी कि BC की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई बच्चों AB/2। ठीक है, यहां तक आप समझ लीजिए, देख लीजिए बच्चों। अब देखिए बात करिएगा, AB ये डिस्टेंस है, BC ये डिस्टेंस है बच्चों। इस AB के डिस्टेंस को तय करने में टाइम लगा 6 सेकेंड। ठीक है,
तो BC को तय करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए BC क्या है, AB/2। तो बच्चों जब डिस्टेंस आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा। तो बच्चों इस जगह 6/2, तो ये बच्चों हो जाएगा 3 सेकेंड। यहाँ पर B से C इसी कार को जाने में 3 सेकेंड और लगेंगे, वो फुट पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल बहुत लॉजिकल है। देख लीजिए हमने यहाँ पे AB और BC निकाला, तो बच्चों BC हमारा AB/2 है, यानी ये डिस्टेंस जो बची हुई है वो बच्चों इसकी आधी है। तो इसको जितना टाइम लगा था यहां से यहां तक जाने में, डिस्टेंस आधी है तो टाइम भी आधा लगेगा, तो आ गया बच्चों 3 सेकंड। और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज दी हुई है। देखिए क्या दे रखा है, देखिए ये बच्चों हमको दे रखा है कि हमारे पास एक ये टावर है जिसकी हाइट h है, यही हमको फाइंड आउट करना है। और बच्चों यहां से 4 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों यहां से 9 मीटर की दूरी पे दूसरा पॉइंट है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 9 मीटर। ठीक है, ये देख लीजिए। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, ऐसे देख लीजिए। और ये एंगल बच्चों है। अब बच्चों यहां पर दे रखा है कि एंगल A एंड एंगल B, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, बस इसी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B ये है हमारा 90। यदि बच्चों एंगल A को हम थीटा मान लें, ठीक है, तो बच्चों एंगल B हमारा क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने थीटा मान लिया और ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब बच्चों हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो चलिए हम बच्चों निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चों हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए, ठीक है, CD, ACD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, देखिए हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन थीटा, ठीक है, यहां थीटा की वैल्यू नहीं है। परपेंडिकुलर बच्चों हमारा है DC, तो ये हो गया बच्चों DC डिवाइडेड बाई ये बच्चों है AC, ऐसे हो गया, यहां पे हमने लिख दिया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल टू H अपॉन 9। देखिए DC H है और AC बच्चों 9 है, हमने लिख दिया। ये बच्चों हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, इसका नंबर डाल दीजिए 1। ठीक है, अब बच्चों हम दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, तो इन ट्राइंगल BCD, BCD ये वाला ट्राइंगल BCD ये वाला ट्राइंगल, तो बच्चों देखिए क्या होगा, हम निकालेंगे टेन, ठीक है, टेन निकालेंगे यहाँ पे, टेन 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे। देखिए ये हमारा 90 माइनस थीटा है, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब बच्चों ये टेन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा। परपेंडिकुलर है हमारा कितना है, जो हो गया DC, तो हमने लिखा DC। बेस कितना हो गया बच्चों BC, तो हमने लिखा यहाँ पे BC। तो बच्चों देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू H अपॉन 4। बच्चों देखिए कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ये हो गया H/4। तो बच्चों 1 अपॉन टेन थीटा H/4 है, तो बच्चों यहां से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 4/H। ये बच्चों हमारा रिलेशनशिप हो गया 1 and 2। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2, देखिए क्या हुआ, ये हमारा बराबर आ रहा है, यानी कि H/9 इक्वल टू 4/H, ऐसे आ गया।
तो बच्चों इसका इधर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू हो गई हमारे पास इस तरीके से 6 मीटर, और ये बच्चों हो गया प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब बच्चों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन बच्चों हाइट माइनस में नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।